हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था बहुपदों का क्या गुणन खंडन करना। बस थोड़ा सा स्टार्ट बस किया था मैं, बस इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि क्या होता है गुणन, है कि नहीं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो देखो, मैंने प्रश्नावली 2 का है ना कुछ नहीं बताया। मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि इसको आप लोग बना लेना करके, क्योंकि मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो बता चुका था, है ना। तो अब मैं क्या बताऊंगा कि अब मैं क्या बताऊंगा। आप प्रश्न चौथा को देखो, प्रश्न चौथा को बताऊंगा या तो फिर प्रश्न पांचवा को बताऊंगा। दोनों में से किसको बताएं बताओ, दोनों में से किसको बनाएं? चलो प्रश्न पांचवा को बना देते हैं ना। प्रश्न पांचवा क्या है? प्रश्न पांचवा थोड़ा सा इसको ध्यान देना है ना। प्रश्न पांचवा क्या है कि जब किसी बहुपद एफ एक्स को, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 16 से, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये पांचवा क्वेश्चन। हाँ यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिखा दिया। क्वेश्चन क्या है कि जब किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होता है? 5x प्लस 3 होता है। ठीक। तो इसी बहुपद को x प्लस 4 से भाग दीजिए तब शेषफल क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है? भाज्य क्या है? इस क्वेश्चन को पढ़िए तो भाज्य क्या है। ठीक, यहाँ पे अपने को मिला, सबसे लिख लेना, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना दिया है करके। ठीक है, दिया है क्या, यहाँ पे लिख लेना भाज्य बराबर क्या दिया है? एफ एक्स। ठीक। और एक्स स्क्वायर माइनस 16 से भाग दिए जाते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाजक। भाजक क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो गया। तो शेषफल क्या होता है? शेषफल को क्या बोलते हैं? शेषफल को बोलते हैं, शेषफल ही बोलते हैं भाई। चलो रिमाइंडर है ना, शेषफल 5x प्लस 3 हो गया। ठीक। तो क्या करना है अपने को? अब इसी भाज्य को किससे और भाग दिया जाता है? x प्लस 4 से भाग दिया जाता है, तब इसका शेषफल क्या होता है? ऐसे करके भी दिया है अपने को। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ एकदम इजी तरीके से, है ना। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था? कि भाज्य बराबर क्या होता है ना। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसे करके बताया था। ठीक है, ऐसे बताया था मैं, सही है। उसके बाद, है ना, यहाँ पे कुछ करना है क्या? कुछ नहीं, बस मान रख दो कि यहाँ पे भाज्य क्या है? एफ एक्स है। ठीक है, भाजक क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 16। उसके बाद, है ना, चलो गुणा में क्या है? ऐसे कोष्टक लगा लेना। ठीक है, उसके बाद गुणा का चिन्ह। गुणा में भागफल क्या है बताओ? नहीं पता, रख दो क्यू एक्स। ठीक है, भागफल को क्यू एक्स लिख लेना। शेषफल क्या है? 5x प्लस 3। इसको मान लो आप क्या, समीकरण 1 मान लो। मानने में कुछ जाता है क्या हमारा? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, एक छोटा सा नियम, हमारा शेषफल प्रमेय क्या कहते हैं कि जब हमें भाज्य और भाजक पता है तो हम भागफल ज्ञात कर सकते हैं, सही है कि नहीं। यहाँ पे देखो अपने को क्या क्या चीज का मान पता है और क्या पता नहीं है। अपने को भाज्य पता है, भाजक पता है, अपने को भागफल पता नहीं है, तो भागफल का मान ज्ञात करना है। ठीक। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? यही जानते हैं कि शेषफल प्रमेय ये कहता है यदि हमें भाज्य और भाजक पता है तो भागफल ज्ञात किया जा सकता है। तो लिखना, क्या लिखना है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिखना कि है ना, भाज्य का एक और भाजक, भाज्य का एक, ठीक है, एक और भाजक, भाज्य का एक और भाजक क्या है बताओ? x प्लस 4 बताया था ना शायद में, क्या बताया था क्वेश्चन, क्या बताया था? x प्लस 4। ठीक, एक और भाजक x प्लस 4 है। तो किससे? शेषफल प्रमेय से। और शेषफल प्रमेय जानते हो ना क्या होता है इसमें। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें अगर ये प्लस है ना तो वो माइनस हो जाता है कि नहीं। जैसे कि, जैसे कि नहीं, सीधा f माइनस 4 रख दो। ठीक, समीकरण 1 का यहाँ पे मान रख रहे हैं। ठीक है, शेषफल प्रमेय
सी एफ माइनस फोर इज इक्वल टू क्या है, इसमें मान रख देना है पूरे में, ठीक है। कैसे, देखो हम जहां जहां पे एक्स है ना वहां पे माइनस फोर रख दो, ठीक। माइनस फोर का स्क्वायर कर दो, माइनस सिक्सटीन, ठीक। क्यू एक्स इसको बड़ा है ना, इसको बड़ा ऐसे कोष्टक में ऐसे रख दो, इंटू में क्या है, क्यू एक्स है प्लस फाइव इंटू माइनस फोर प्लस थ्री, ठीक। तो ऐसे कर दो, ठीक। एफ माइनस फोर इज इक्वल टू क्या मिल जाता है अपने को, माइनस चार का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है 16, माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इसके साथ है ना एक नियम बता देता हूँ, यदि कोई संख्या का शून्य के साथ गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो शून्य ही, ठीक। और दूसरा नियम ये है कि यदि किसी संख्या को, ठीक है, चलो उसको छोड़ो, उसको बाद में बता देता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना अगर किसी संख्या को जीरो से गुणा किया जाता है तो क्या होता है, गुणनफल शून्य प्राप्त, ठीक, ये ध्यान रखना। तो इन सब का मान जीरो हो गया है ना, प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस 20 मतलब 20, और ये प्लस 3 हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, 0 माइनस 20 प्लस 3, बता दो, है ना। माइनस 20 में 3 को जोड़ना है, क्या आ जाएगा माइनस 17, तो आंसर क्या आया माइनस 17। तो तो शेषफल क्या होगा तो बताना, जब किसी बहुपद एफ एक्स है ना भाजक, भाज्य है सॉरी भाज्य एफ एक्स या बहुपद बोल सकते हो उसी को, है ना, किससे भाग है ना, भाजक एक्स प्लस फोर से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या प्राप्त होता है, तो माइनस 17 प्राप्त होता है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो आशा है आप लोग ये प्रश्नावली खत्म कर लिए, अगर नहीं किए होंगे तो कमेंट में क्वेश्चन लिख देना, या तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना, है ना। और वहाँ पे हम लोग रोज डाउट सॉल्व करते हैं, है ना, सभी एक दूसरे का मदद करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे नोट्स वगैरह भी शेयर किया जाता है, साथ ही एमपी क्वेश्चन भी शेयर किए जाते हैं, ठीक। तो चलो अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों का गुणन, ठीक है। आखिर बहुपद का गुणन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, कि क्यों करते हैं, तो गुणा को सरल करने के लिए, है कि नहीं। देखो बहुपदों का गुणनखंड, ठीक है, बहुपदों का गुणनखंड, ठीक है। देखो किसी संख्या का गुणा करना, गुणनखंड करना मतलब क्या, किसी संख्या का गुणनखंड करना मतलब क्या समझते हो आप, मैं बताता हूँ। कोई भी संख्या ले लेते हैं, चलो 25, ठीक, ये कोई संख्या है 25, ठीक। गुणनखंड करना सीख रहे हैं ना, ध्यान देना इधर थोड़ा से, ज्यादा नहीं, बहुत इजी है। क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 गुणा 5, और ये जो 5 है वो 25 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड है ना। तो बस यही है कि बहुपदों का गुणन यानी कि क्या, उनको है ना अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना, बस यही है इसका नियम, ठीक। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना, बहुपदों का गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, ठीक। ये समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब, अब भैया आप तो संख्या का ये गुणनखंड बताओ, बहुपदों का बताओ, है ना। तो बताते हैं कि बहुपदों का गुणन मतलब क्या, कि बहुपद को है ना उसके ही सरल पद में तोड़ना, उसके ही अभाज्य गुणनखंड के सरल पद में तोड़ना, ठीक है, ताकि गुणा करने पर भी वही पद प्राप्त हो, वही, ठीक है, वही संख्या प्राप्त हो, वही बहुपद मिल जाए अपने को, ठीक। अब देखो जैसे कि अब बहुपदों का गुणन तो हो गया यहाँ तक, ठीक। अब उभयनिष्ठ निकाल के कैसे गुणा करना है, उभयनिष्ठ, ठीक। जैसे कि उभयनिष्ठ निकाल के गुणा कैसे करना है, निकाल कर गुणा, ठीक है, उभयनिष्ठ निकाल कर गुणा कैसे करना है, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो 2x³ प्लस 4x है, देखो ये कोई एग्जांपल है, 2x³ प्लस 4x है, ठीक। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग गुणनखंड उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ निकालेंगे। देखो जैसे ये 2x³ है, इसको क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो इसको हम 2x लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसको x लिख सकते हैं, सही है ना, मैं सही लिख रहा हूँ। और यहाँ पे रहेगा गुणा का चिन्ह, ठीक। ये 2x है और x है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा कि नहीं ना, तभी तो एक हाथ जुड़ के 3 बनेगा,
और फिर ये क्या लिख सकते हो, या तो फिर आप उसी को और कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ तक सही बना है कि नहीं, ठीक, लेकिन अपने को 4x दिया यहाँ पे, है ना, तो इस 4x को भी तोड़ेंगे तो 2x इंटू 2 आएगा, तो उसी फॉर्म में इसको भी बनाना है, तो बनाने के लिए इस 2 को हटा दिया मैं, ठीक है, और इस यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, ठीक। उसके बाद ये 4x को क्या लिख सकता हूं मैं, है 4x को मैं यही लिख सकता हूं, मैंने अभी बोला था 2 इंटू 2x, लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो भैया आप, है ना। तो यहाँ पे देखो उभयनिष्ठ मतलब क्या, मतलब समान ना, दो समान चीजों से एक निकाल देना, ठीक, यही तो उभयनिष्ठ है, जो है ना, समान चीजों को एक में दो समान चीजों में से एक को निकाल देना, ठीक है, लेकिन उसकी जगह पे उस पे संख्या एक रहेगा, है ना, ये ध्यान रखना, ये और ये, तो यहाँ से मैं 2x निकाल दिया, कॉमन बोलते हैं इसको, ये उभयनिष्ठ निकाल हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, देखो मैं गुणा करूंगा तो वही संख्या प्राप्त होगा, है ना, 2x का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करूँ तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ, और इसको गुणा करूंगा तो ये वाला पद मिलेगा, प्लस इसको गुणा करूंगा तो ये वाला पद, अब यहाँ पर भी वैसे ही करना है, ठीक, कि 2x है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा, ठीक, तो 2x इंटू 2 4x मिल जाएगा, ठीक, तो इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ निकालना, ठीक है। अब ठीक है, अब कुछ पदों का क्या करना, अब ये तो समझ में आ गया, ठीक है भैया, ये समझ में आ गया, अब सेकेंड चीज सीखो कि सरल समीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड कैसे करना है, ठीक, और इसके लिए ये उभयनिष्ठ वाले के लिए मैं आपको क्या देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, ये आपका उदाहरण 16, ये आपका उदाहरण 16, ठीक है, ये दिख रहा है उदाहरण 16, ठीक है, उदाहरण 16 और उदाहरण 17, पेज नंबर कितना है 18, इसको आप लोग बनाना, ठीक है, एक बार दिखा देते हैं कैमरे में, ये वाला, ठीक है ना, 16 17 आप लोग बनाना इसको, ओके। ठीक, तो 16 और 17 क्वेश्चन आप बनाना, पेज नंबर 18 है ना, देखो क्या बच्चे, कई बच्चे ना ऐसे होते हैं यार कि क्वेश्चन भी नहीं ढूंढ पाते हैं ना, इसलिए अपने को बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है क्वेश्चन को, ठीक, लेकिन अगला बार से ध्यान रखना, आप लोग भी सजग रहेंगे, मैं भी सजग रहूंगा, है ना, क्वेश्चन फटाफट बनाना है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, ठीक, तो क्वेश्चन फटाफट बनाना है ना, लगभग एक क्वेश्चन के हिसाब से समय देना सीखो, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता, तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं अभी से सीख के, है ना। चलो ये हो गया, अब देखो सर्व समीकरण का उपयोग करके गुणनखंड कैसे उपयोग करना है, मतलब सर्व समीकरण का उपयोग करके गुणनखंड कैसे करना है ना, सर्व समीकरण का उपयोग द्वारा, सर्व समीकरण का उपयोग द्वारा गुणनखंड, गुणनखंडन, ये गुणनखंडन, चलो गुणनखंड है, गुणनखंडन जो भी है, ठीक, हम गुणनखंड करेंगे, चलो ठीक है, सर्व समीकरण का उपयोग करके गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे देखो, है ना, आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, मैं उसी सर्व समीकरणों में से 2-3 बता देता हूँ, ठीक, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, है ना, a माइनस बी का जानते होंगे, तीसरा फॉर्मूला a माइनस, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूलाज हैं, है ना, कुछ फॉर्मूले हैं, अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना, लेकिन सभी को नहीं बता रहा हूँ, जैसे 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 उपयोग होते जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तो चलो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक, a माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर, अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस रखते हैं, लेकिन वहां नहीं आएगा, असल में फर्क यहाँ पड़ेगा, 2ab होगा, और ये प्लस का प्लस ही रहेगा, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक, ये हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला, ठीक, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक, चलो तीनों से एक एक क्वेश्चन करें क्या, तीनों से एक एक क्वेश्चन करें क्या, बताओ भाई, चलो तीनों से एक एक देखो, पहले तो ये फॉर्मूला अच्छे से रट लेना,
अच्छा से, है ना। कुछ नहीं किया यार, बस कैसे करें देख लो। ए का स्क्वायर हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2ab गुणा कर दिए, फिर वही और फिर वही। ठीक, कुछ नहीं किया, बहुत इजी है ना। क्वेश्चन समझो, अपने आप समझ आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक समझो तो उसके बाद समझ में आ जाता है ये, है ना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बुक में आपको एग्जांपल्स दिए हैं, हाँ कौन सा दिए हैं ये देखो। पेज नंबर 19 का ये करके देखिए का नीचे वाला क्वेश्चन देखो, सॉरी पेज नंबर 18 का नीचे वाला जो सर्व संख्या के उपयोग से गुणनखंड करना है, ये इसमें देखो, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अरे बाप रे, गर्मी में भी सर्दी आ गया यार मेरे को तो। ठीक है, मैं किसका पहले उपयोग करके बताऊं। चलो इसका बना ए माइनस बी वाला, किसका बनाया बताओ। मैं करके देखे का क्वेश्चन बता देता हूं, आप लोग है ना उसके आगे का क्वेश्चन बनाना। ठीक है, चलो उदाहरण या ऐसे ही करके देखे का क्वेश्चन है ना, पेज नंबर 20 का करके देखे का पहला का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, ठीक, इसका गुणनखंड कीजिए ऐसे करके बोला है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सीधी सी बात, इसको हम भैया लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, और 4 का वर्ग भी तो लिख सकते हैं ना भैया, ये 4 का वर्ग है ना 16, वर्गमूल। ठीक, 4 का वर्ग क्या है 16 है, और 16 का वर्गमूल क्या है 4। वर्ग और वर्गमूल फर्क जानते हो ना। ठीक, तो 16 का वर्गमूल क्या है 4 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये किसके जैसा दिख रहा है ना, ये किसके जैसा दिख रहा है, इसका मूल रूप कैसा है, ये है भैया, ये है देखो, है कि नहीं, ये वाला है, ये वाला। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे सॉल्व करेंगे देखो, जहां पे a माइनस बी है ना, ऐसे करेंगे। a की जगह क्या है x है, b की जगह 4 है, तो x का a के स्थान पे x रख लेते हैं, ये x हो गया, b के स्थान पे 4 रख देते हैं। ठीक, फिर a के स्थान पे x, b के स्थान पे 4। ठीक, कैसे गुणा करते हैं, इसको तो आप जानते हो, अरे ये इस स्टेप पे तो हम तो जानते हैं भैया, है ना, आप जानते हो। ठीक, कैसे करते हैं इसको, ऐसे ऐसे करके बना सकते हो आप, है कि नहीं। ये देखो x, x प्लस 4 माइनस 4 कोष्टक x प्लस 4, कुछ किए क्या, कुछ नहीं किए हैं भैया, कुछ नहीं किए, है ना। कैमरे में तो सब दिख रहा है ना। ठीक है, एकदम सही, सब क्लियर है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा माइनस 4x, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये 16, है कि नहीं। तो ऐसे कर दे हैं भैया। ठीक, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना है, मैं आपको यही वाला ये क्वेश्चन ला के दिखा रहा था कि ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन अपने को फिर से मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे +4 -4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बच जाएगा, लेकिन अपने को ये यहाँ तक नहीं आना है, अपने को गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बस ऐसे लेना है। एक बार लेना है आपको x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 4 बराबर 0, और यहाँ पे मिलेगा आपको x बराबर 4 और यहाँ पे मिलेगा आपको x बराबर -4। ठीक, तो समझ में आ गया ना, इसको आप पढ़ेंगे अभी, है ना, अभी थोड़ी देर बाद इसको आगे बढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ोगे आप कैसे करना है इसको। ठीक, लेकिन इसको ऐसे करके छोड़ देना है। ठीक है, अब देखो, अब इस जो दो सर्व समीकरण है ना, ये वाला और ये वाला, इसको यूज होने के हिसाब से बताएंगे। ठीक, अब मैं आपको है ना गुणन खंडन करने का एक विधि बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फट से नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो हो गया ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्या हम। ठीक, कैमरे पे तो सब क्लियर है, हाँ हो गया, चलो अब सीधा गुणनखंड करना सीखते हैं।
ठीक, अब सीधा गुणनखंड करना सीखते हैं। सर्व समीकरण के प्रयोग से करके देखिएगा, सेकेंड वाला क्वेश्चन बना लेना आप लोग। ठीक, वो ऐसे गुणनखंड विधि से हल करोगे तो नहीं बनेगा, वो सर्व समीकरण के उपयोग से ही बनेगा। ठीक, उसको भी ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? ये है ना बहुपद का मूल रूप है, इसी को कहते हैं बहुपद का मूल रूप। ठीक है, वर्ग समीकरण का मूल रूप है ये। ठीक, ऐसे होता है भाई। ठीक, क्या करते हैं हम उसको बता देता हूँ, क्या करना है ना, क्या करना है बता देता हूँ। कोई भी समीकरण आपको दिया रहेगा ना, जो आपको समीकरण दिया रहेगा है ना, आपको बहुपद दिया रहेगा, ठीक है, आपको द्विघाती बहुपद दिए रहेंगे आपको, उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इससे तुलना करना है आपको। कैसे तुलना करना है, देखो ये ए, ये बी और सी। ठीक, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं यार, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो मैं आपको इसमें तो एग्जाम्पल दिए हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स लेके बता रहा हूँ। ठीक है, चलो उदाहरण 19 पेज नंबर 20 का। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण 19 है। ठीक, उदाहरण 19 का हल करके दिखा। देखो आपका बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ठीक, इसको किससे तुलना करना है, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर से, सॉरी बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करना है। अब भैया यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है। ठीक, तो ए का मान यहाँ पे क्या है, बी का मान क्या है और सी का मान क्या है, आपको पता चल रहा है स्पष्टतः? बिल्कुल चल रहा है भाई। ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो ये एक हो गया, एक्स का 3 हो गया, सी का मान 2 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, कुछ नहीं, तुलना करने के बाद यहाँ पे लिख लेना है ना, द्विघाती बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर उसके बाद क्या करना, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ए इंटू सी से गुणा कर देना। ठीक, ए इंटू सी कर देना तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। अब उस 2 को क्या करें कि यहाँ पे इसको तोड़ना पड़े अपने को। ठीक है, इसको ए इंटू